बहुत जुदा है औरों से मेरे दर्द की कैफियत, जख्म का कोई पता नहीं और तकलीफ की इंतहा नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं अपना चहेता प्रोग्राम सिने सरगम। पिछले एपिसोड से हम बात कर रहे हैं मशहूर अदाकारा मीना कुमारी की। हमने मीना के बचपन के बारे में जाना और ये भी जाना कि किस तरह 1950 तक आते आते उनकी एक अलग पहचान बनने लगी थी और फिर कैसे उनकी मुलाकात कमाल अमरोही से हुई और 13 मार्च 1951 को उन्होंने एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो अब जानते हैं आगे की कहानी। मीना ने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया, मगर फिल्म शुरू होने से पहले ही 21 मार्च 1951 को महाबलेश्वर से मुंबई लौटते हुए मीना कुमारी की कार का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में मीना के बाएं हाथ पर गहरी चोट लगी। उनके हाथ की सबसे छोटी उंगली टूट गई थी और उंगली का आकार भी पूरी तरह से बदल गया था। इसीलिए मीना कुमारी ताउम्र कैमरे के सामने अपना बायां हाथ दुपट्टे या साड़ी के पल्ले से छुपाती रही। उन्हें पूना के ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान जब भी समय मिलता कमाल अमरोही मीना से मिलने अस्पताल चले जाते। 4 महीनों तक चला यह सिलसिला एक दूसरे के करीब आने के लिए शायद काफी था और धीरे धीरे इन मुलाकातों ने मोहब्बत की शक्ल अख्तियार कर ली। कमाल की बात तो यह थी कि जिस फिल्म के लिए मीना को साइन किया गया था वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई, मगर दोनों की जिंदगी की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। और फिर आया साल 1952। इस साल 5 अक्टूबर को रिलीज हुई बैजू बावरा ने मीना कुमारी को एक बड़ी स्टार बना दिया। मगर मीना के ऊपर कमाल की मोहब्बत का रंग इतना गहरा चढ़ चुका था कि उन्होंने करियर, शोहरत और स्टारडम की परवाह किए बिना अपने से 16 साल बड़े 34 साल के कमाल अमरोही से 14 फरवरी 1952 को गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया। कमाल न केवल शादीशुदा थे बल्कि 3 बच्चों के पिता भी थे। उनकी पहली शादी बिल्किस बानो से हुई थी और बिल्किस की मौत के बाद उन्होंने सैयद अल जहरा महमूदी से शादी की थी। इस तरह मीना उनकी तीसरी पत्नी थी। एक दिन कमाल के मैनेजर और दोस्त ने उनसे पूछा, अगर मीना से इतनी ही मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते? कमाल ने कहा, क्या मीना तैयार होगी? जवाब जानने के लिए कमाल के दोस्त उनका पैगाम लेकर मीना कुमारी के पास पहुंच गए। मीना ने कमाल से प्यार की बात तो मानी, पर अब्बा की वजह से शादी से इनकार कर दिया। मगर कमाल के दोस्त ने यह कहकर उन्हें राजी कर लिया कि अभी निकाह कर लें और सही वक्त देखकर अब्बा अम्मी को मना लेंगे। इस निकाह की कहानी भी बड़ी मजेदार है। हुआ यूं कि एक क्लिनिक में मीना की फिजियोथेरेपी चल रही थी। अली बख्श रोज रात को 8 बजे मीना को उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक पर छोड़ जाते थे और 10 बजे लेने के लिए पहुंच जाते थे। 14 फरवरी 1952 को इसी 2 घंटे के दौरान मीना कुमारी का निकाह प्लान किया गया। कमाल अमरोही के मैनेजर और दोस्त काजी और काजी के 2 बेटों के साथ तैयार थे। अली बख्श के जाते ही सारे लोग क्लिनिक पर पहुंचे। काजी ने फौरन कमाल और मीना का निकाह पढ़वाया। काजी के 2 बेटों और कमाल के दोस्त ने गवाही दे दी। कमाल अमरोही
शिया थे, सो पहले शिया रीति से निकाह पढ़वाया गया, इसके बाद सुन्नी तरीके से। रात के 9:45 बजे सब कुछ फटाफट निपटा कर कमाल, उनके दोस्त और काजी सब अपने अपने घर चले गए। 5 मिनट बाद अली बख्श क्लिनिक पर पहुंचे और अपनी दोनों बेटियों को लेकर वो भी घर लौट गए। मगर कुछ महीनों के बाद एक दिन घर के एक रसोइये ने आधी रात को फोन पर मीना को कमाल से बात करते सुन लिया और उसने दोनों की शादी की बात अली बख्श को बता दी। ये सुनकर अली बख्श का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और जब उन्होंने मीना से इस बारे में पूछा तो पिता का गुस्सा देखकर मीना को सच बताना पड़ा। अली बख्श ने मीना से तुरंत कमाल को तलाक देने को कहा, पर मीना अपने फैसले पर अड़ी रही, लेकिन अपने पिता के घर पर ही रही। अली बख्श ने दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पर भी वो मीना के साथ खुद जाने लगे और हर तरह से ये सुनिश्चित किया कि दोनों करीब ना आ सकें। उधर कमाल की बेगम को भी इस बात का पता चल चुका था और वो अपने बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गई और उनके रिश्तेदार तलाक के लिए अमरोही पर दबाव बनाने लगे। कमाल के सामने अजीब मुसीबत थी। पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे, दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था और हालात से तंग आकर एक दिन उन्होंने मीना को पैगाम भिजवा दिया कि इस निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर देना चाहिए। इस पैगाम के जवाब में मीना ने लिखा, मुझे लगता है कि आप मुझे समझ नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक ही दे दें। और इसके बाद दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी की पहली सालगिरह यानी 14 फरवरी 1953 को मीना कुमारी ने कमाल को फ़ोन किया। उन्होंने उस ख़त के लिए माफ़ी मांगी। इस फ़ोन के साथ ही दोनों के रिश्ते बेहतर होने लगे, पर मीना कुमारी के पिता अब भी नहीं मान रहे थे। एक दिन जब मीना कुमारी ने पिता से कहा कि कमाल फिल्म दायरा बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें उनकी ज़रूरत है, तो अली बख्श भड़क गए। उन्होंने महबूब खान की फिल्म में काम करने के लिए मीना पर दबाव डाला। पिता के दबाव के आगे मीना को झुकना पड़ा, पर शूटिंग शुरू करने के 4-5 दिन के भीतर ही महबूब खान से उनकी अनबन हो गई। उन्होंने सेट पर से ही पिता को फ़ोन किया कि वो महबूब खान का सेट छोड़कर कमाल के सेट पर जा रही हैं। पिता की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर मीना कुमारी पति की फिल्म दायरा की शूटिंग के लिए चली गई। लेकिन जब रात को घर लौटी तो पिता ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। मीना कमाल के घर चली गई और इस तरह उनकी ससुराल में एंट्री हुई। इधर बैजू बावरा फिल्म ने 1954 में मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। ये अवार्ड पाने वाली वो पहली एक्ट्रेस थी। इसके बाद तो जैसे उनके करियर ने रफ्तार पकड़ ली और उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जैसे परिणीता, दिल अपना प्रीत पर आई, श्रद्धा, आज़ाद, कोहिनूर। और 1960 तक पहुंचते पहुंचते मीना एक बहुत बड़ी स्टार बन गई। मगर धीरे धीरे यही स्टारडम उनकी जाती जिंदगी में कड़वाहट घोलने लगा। एक ओर जहां मीना कुमारी का करियर आसमान छू रहा था, वहीं निजी जिंदगी नरक बनती जा रही थी। एक के बाद एक ऐसे हादसे होने लगे थे कि मियां बीबी का रिश्ता बिगड़ने लगा। एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसके लिए मीना और कमाल दोनों ने बहुत कुछ दांव पे लगाया था, अब एक अलग ही दिशा में मोड़ने लगी थी। एक खूबसूरत आगाज वाली इस कहानी का अंजाम क्या हुआ, यह हम
अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और साथ ही इस एपिसोड को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।